Good morning students. This video is for class 7th chapter 12 chapter reproduction in plants. Beta, we have already discussed about asexual reproduction in plant and now we discuss about sexual reproduction. Beta, sexual reproduction इन फ्लावर्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड होता है और इसमें आपके प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स इज फ्लावर. फ्लावर क्या है? फ्लावर है, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. तो ठीक है ना, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर. फ्लावर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं. किसके अंदर? फ्लावर के अंदर. कैसे? तो बेटा देखिए, फ्लावर होता है उसमें दो होते हैं. एक तो पेटल्स होती हैं जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर आप उन्हें हटाएंगे तो आप देखेंगे उनके बीच में एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है. ठीक है, तो जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है ये कहलाता है पिस्टिल. ठीक है, और पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. तो पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का और उसी के साथ एंथर लगा होता है. एंथर मतलब एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर एंथर लगा होता है और ये होता है आपका जो इसके ऊपर रहता है. किसके ऊपर रहता है? जो स्टेमन होता है उसके साइड से आप देखेंगे तो वो निकले होते हैं, तो ये कहलाता है स्टेमन और ये स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, तो क्लियर हुआ. तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर. फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है. इसके साथ साथ फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेमन और एक होता है पिस्टिल. स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट. अब बेटा जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर एंथर लगा होता है. एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं यानी कि मेल गैमेट्स. ठीक है, मेल गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टेमन में. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और उसके ऊपर क्या लगा होता है? एंथर. एंथर में मेल गैमेट्स तैयार होते हैं. ऐसे ही जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के में भी तीन पार्ट्स होते हैं. सबसे बीच पहले होता है ऊपर स्टिग्मा, बाउल जैसी शेप का होता है. उसके नीचे एक पाइप होता है स्टाइल और उसके नीचे एक फूला हुआ पार्ट होता है जो ओवेरी होता है. उसमें बनते हैं फीमेल गैमेट्स. ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? पिस्टिल के अंदर. इतना क्लियर हुआ हमारे पास कि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्लावर में बनते हैं और ये मिलके बनाते हैं हमारे जायगोट. अब जायगोट कैसे बनता है? तो बेटा जब जायगोट बनता है कि जब प्लांट होता है और प्लांट में मतलब जो फ्लावर होता है इसके दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब ये अलग अलग बनाते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट. मेल गैमेट्स कहाँ पर हो गए? मेल गैमेट्स बनते हैं एंथर के अंदर, फिलामेंट के ऊपर जो एंथर लगा होता है. अब बेटा ये एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन कहलाते हैं, ये हमारे पास पहुँचते हैं किसके में? स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होने होते हैं. अब बेटा ये स्टिग्मा में भी ट्रांसफ़र टू टाइप से होते हैं. पहले तो देखिए इनका जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये क्या होता है? ये होता है पॉलिनेशन. क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन. अब व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन्स ग्रेन जो होते हैं वो गिरते हैं या वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन. क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन. और व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर
फ्लावर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो पॉलिनेशन हो जाए और पॉलिनेशन होकर जब ये दोनों पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि मेल गैमेट्स कहाँ पहुँच जाता है, फीमेल गैमेट्स के पास। फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरी के अंदर। और ओवेरी कहाँ पर है, वो है हमारे किसमें, पिस्टिल में, यानी कि स्टिग्मा के नीचे स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवेरी होती है। ओवेरी के अंदर होता है फीमेल गैमेट्स। और जब मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा में पहुंचता है और स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए ओवेरी में आता है, और दोनों जब फ्यूज होते हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब ये फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूजन इनका होता है, वो कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर बेटा? और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनता है वो होता है जाइगोट। क्या होता है बेटा, जाइगोट। और जाइगोट बाद में बनता है एम्ब्रियो। ठीक है? अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए, जब मेल गैमेट एंथर से निकल के स्टिग्मा में पहुंच गया, स्टिग्मा से वो ओवेरी में पहुंच जाता है, तो ओवेरी और ये मिलके बनाते हैं जाइगोट। ठीक है? और वो बनता है एम्ब्रियो, और वही उस पर आ जाती है एक प्रोटेक्टिंग कोट। ठीक है? तो ये बन जाता है आपका सीड। और जो ये ओवेरी होती है ये हो जाती है मैच्योर, यानी कि राइप। जब ये राइप हो जाती है, राइप ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट। क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। यानी कि जो ओवेरी होती है वो मैच्योर होकर बनाती है फ्रूट। क्लियर बेटा? और फ्रूट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आ जाता है सीड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सीड डिस्पर्जल। तो बेटा देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल के मेथड कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विंड, यानी कि एयर में सबसे ज़्यादा डिस्पर्जल होता है। एनिमल, इंसेक्ट्स, वाटर, इस सब से क्या वो डिस्पर्जल हो जाता है। आपने भी देखा हो, इंसेक्ट होते हैं वो फ्रूट खाते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। ठीक है? तो वो सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाता है। ऐसे ही एयर में आपने देखा होगा, वो धागे से भी उड़ते हुए देखे होंगे कई बार, रुई जैसे धागे। तो ये सब क्या है, ये एयर होती है जो स्पोर को या सीड को एक प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है? डिस्पर्जल करती है। एनिमल्स सपोज फॉरेस्ट में या जंगल में या फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक घूम रहे हैं, तो उनके बॉडी से टच होकर जो सीड होते हैं वो एक प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये सब डिस्पर्जल होता है। और डिस्पर्जल किससे ज़्यादा मोस्टली फैलता है, एयर से, और इसके बाद ये इंसेक्ट से, वाटर से। वो बारिश होती है, बारिश में भी सीड इधर उधर बह जाते हैं, तो नए प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेटा हमने इस वीडियो में देखा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीड फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। क्लियर बेटा? तो जब ही हमारी आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, जब आपका चैप्टर क्लियर हो जाए, आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगी, और अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कॉल करके पूछेंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।